सोचिए, अगर मध्य पूर्व में जंग छिड़ जाए तो सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि हमला कौन करेगा, बल्कि असली सवाल ये होगा कि किसके पास ज्यादा खतरनाक युद्ध तकनीक है, ईरान या इजराइल। मध्य पूर्व में ईरान और इजराइल का जो तनाव है वो सिर्फ कोई राजनीतिक खेल नहीं है। ये दो बिल्कुल अलग मिलिट्री स्ट्रैटेजी और टेक्नोलॉजी का टकराव है। चलिए इसी टकराव की गहराई को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं उस चीज से जो दोनों देशों की सैन्य शक्ति का शायद सबसे बड़ा प्रतीक है, उनकी मिसाइल टेक्नोलॉजी। यहीं पर ना दोनों की सोच का जो बुनियादी फर्क है वो एकदम साफ हो जाता है। ईरान का जोर है इस इलाके में बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा बनाने पर, जबकि इजराइल का फोकस लंबी दूरी तक एकदम सटीक मार करने वाली एडवांस टेक्नोलॉजी पर है। ईरान के शस्त्रागार में आपको शहाब 3 जैसी मिसाइलें मिलेंगी जो इजराइल तक पहुंच सकती हैं। फतेह 110 अपनी सटीकता के लिए जानी जाती है। और हाँ, ईरान एक हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का भी दावा करता है। लेकिन यहाँ उनकी असली ताकत है उनकी भारी संख्या। ईरान की शहाब 3 की रेंज लगभग 2000 किलोमीटर है। मतलब ये पूरे मध्य पूर्व में किसी भी टारगेट को निशाना बना सकती है। और इसके ठीक उलट इजराइल का नजरिया है। उनका फोकस संख्या पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी पर है। उनकी रणनीति कम लेकिन ज्यादा घातक और सटीक मिसाइलों पर टिकी है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। इजराइल की जेरिको 3 मिसाइल की रेंज 4800 से 6500 किलोमीटर तक है। ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज है जो दोनों देशों के बीच टेक्नोलॉजी के विशाल अंतर को साफ साफ दिखाती है। मिसाइलों के बाद अब बात करते हैं ड्रोन्स की, जो आज के युद्ध की हकीकत को पूरी तरह से बदल रहे हैं। आसमान में एक बिल्कुल नया बैटलफील्ड है और यहाँ दोनों देशों ने अपनी अपनी महारत हासिल की है। ईरान की ड्रोन रणनीति को समझने के लिए कामिकाजी ड्रोन का मतलब समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये एक ऐसा ड्रोन है जिसे बनाया ही इसलिए गया है कि वो सीधे अपने टारगेट से जाके टकरा जाए और खुद को और टारगेट दोनों को तबाह कर दे। तो ईरान की स्ट्रैटेजी क्या है? वो बड़ी तादाद में सस्ते ड्रोन्स बनाते हैं, जैसे कि शाहिद 136। आइडिया ये है कि दुश्मन के डिफेंस सिस्टम पर एक साथ इतने हमले करो कि वो कुछ समझ ही ना पाए। उनके पास मुहाजिर 6 जैसे निगरानी और हमला करने वाले ड्रोन भी हैं। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल, वो सैन्य ड्रोन के दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स में से एक है। लेकिन उनका फोकस हाईटेक सर्वेलेंस पर है। मतलब IAI हेरॉन और हर्मीज 900 जैसे ड्रोन्स जो खुफिया जानकारी जुटाने और सटीक निगरानी करने में माहिर हैं। अच्छा, हमला करने की क्षमता तो एक बात हो गई, लेकिन किसी भी देश की असली ताकत आने वाले खतरों से खुद को बचाने की उसकी क्षमता में भी होती है। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, वो अपनी मल्टीलेयर्ड शील्ड के लिए मशहूर है। सोचिए, एक के बाद एक 3 सुरक्षा कवच। पहली परत आयरन डोम, कम दूरी के रॉकेटों को रोकता है। दूसरी परत डेविड स्लिंग, मीडियम रेंज मिसाइलों के लिए है। और सबसे ऊपरी परत एरो 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को अंतरिक्ष में ही नष्ट कर सकती है। ईरान ने भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम बनाए हैं, जैसे बावर 373 और खोड़दाद 15। हालांकि ये उनके अपने बनाए हुए हैं, लेकिन इन्हें इजराइल के इंटीग्रेटेड और मल्टी लेयर्ड नेटवर्क जितना एडवांस्ड नहीं माना जाता। अब आते हैं लड़ाई के उस मैदान पर जो अदृश्य है, जो ना जमीन पर लड़ा जाता है ना हवा में, बल्कि डिजिटल दुनिया में। साइबर वॉरफेयर में इजराइल को एक ग्लोबल सुपर पावर माना जाता है। उनकी एक एलीट यूनिट है, यूनिट 8220, जो साइबर जासूसी और डिजिटल जंग में दुनिया में सबसे आगे मानी जाती है। ईरान ने भी अपनी साइबर क्षमताओं को काफी बढ़ाया है। वे सरकारी नेटवर्क्स और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना सकते हैं। लेकिन हाँ, जब बात प्योर टेक्नोलॉजी की आती है तो बढ़त इजराइल के पास ही है। तो इन सभी पहलुओं को एक साथ रखकर देखें तो आखिर में क्या तस्वीर बनती है? देखिए, अगर हम मिसाइलों और ड्रोन की गिनती की बात करें तो ईरान का पड़रा भारी है। लेकिन जब बात आती है बेहतर मिसाइल टेक्नोलॉजी की, एडवांस ड्रोन्स की, एयर डिफेंस की और साइबर वॉरफेयर की, तो यहाँ इजराइल की तकनीकी बढ़त साफ नजर आती है। यह मुकाबला असल में संख्या बनाम सटीकता का है। कुल मिलाकर कहें तो ईरान की ताकत है उसके हथियारों की भारी भरकम संख्या, जो किसी भी डिफेंस सिस्टम को चुनौती दे सकती है। वहीं इजराइल का फायदा है उसकी बेहतरीन टेक्नोलॉजी, सटीक मारक क्षमता और एक बहुत ही मजबूत रक्षा प्रणाली में। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। भविष्य की लड़ाइयों में आखिर जीत का फैसला कौन करेगा? हथियारों की भारी तादाद या फिर टेक्नोलॉजिकल प्रिसिशन?